अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं तबीब.pk। आज की नेक्स्ट एपिसोड में टॉप 5 विद डॉक्टर महविश इदरीस में हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है किडनी के बारे में, गुर्दों के बारे में बात कर रहे हैं कि गुर्दों की बीमारी हो जाए या अगर होने वाली हो या अगर अलामात आपको ज़ाहिर हो रही हों तो आपने कौन सी ग़ज़ाएँ खानी हैं और कौन सी ऐसी ग़ज़ाएँ हैं जिनसे परहेज़ करना है। सबसे पहले वो कौन सी अलामात हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि आप गुर्दों की बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। वो लोग जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, वो लोग जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है या जिन लोगों को यूरिन का प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो ये पहले 3 अलामात हैं जिनसे आप अपनी ज़िंदगी में असेस कर सकते हैं कि आप गुर्दों की बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। वो लोग जो डायबिटिक हैं या शुगर की बीमारी का शिकार हैं और अनकंट्रोल शुगर रहती है उनकी, लाइक अगर वो अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करते या वो ये कहते हैं कि हम जितना भी डाइट कंट्रोल ना करें, जितना भी खाना खा लें, उसके बाद हम कोई मेडिसिन या इंसुलिन लगाना शुरू कर देंगे, तो वो ये अपने दिमाग में रखें कि वो अल्टीमेटली जो आपका हाई ब्लड शुगर लेवल है वो आपकी किडनीज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है। फिर वो लोग जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है वो भी अपने जहन में रखें कि अगर वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं रखेंगे और सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि हम जो मर्ज़ी खाते जाएं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम एक मेडिसिन खा लेंगे तो उससे हमारा शुगर या बीपी कंट्रोल होता रहेगा, तो वो अल्टीमेटली या किसी ना किसी हद तक आपके गुर्दों पे बहुत असरअंदाज हो रहा होता है। फिर वो लोग हैं जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन रहती है, मतलब पानी आपकी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है और वो आपकी बॉडी से खारिज नहीं होता, जिसको हम एडेमा या वाटर रिटेंशन बोलते हैं। वो किसी भी बीमारी की वजह से हो सकता है। तो अगर आपके जिस्म में पानी भरना शुरू हो गया, एडेमा की या स्वेलिंग होना शुरू हो गई है या आपको लग रहा है कि आपके जिस्म में पानी की मिकदार निकल कम रही है और आप ले ज़्यादा रहे हैं, तो ये भी एक निशानी हो सकती है कि आप गुर्दे की बीमारी की तरफ जा रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूँ ग़ज़ा के बारे में, तो ये एक गुर्दे की बीमारी एक ऐसी बीमारी है, साथ साथ मेडिसिन तो आपकी चलेंगी, लेकिन साथ अगर आप अपने डाइट को कंट्रोल करते हैं तो बहुत से आपके मसले ठीक हो जाएंगे। जिसमें अगर हम बात करें तो यूरिया क्रेटिनिन जो लोगों का बढ़ा हुआ होता है, यूरिक एसिड का मसला बहुत ज़्यादा आजकल लोगों में पाया जा रहा है। तो हमेशा मैं अपने पेशेंट से ये कहती हूँ कि यूरिक एसिड का मसला सिर्फ आपके खाने की वजह से नहीं है, क्योंकि यूरिक एसिड के यूरेट क्रिस्टल्स को आपके जिस्म से जो निकालता है वो गुर्दे निकालते हैं। अगर आपके गुर्दे 60% काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म से यूरिक एसिड खारिज नहीं हो रहा और आपके जोड़ों में, आपके जॉइंट्स में वो जमना शुरू हो गया है और अल्टीमेटली यूरिक क्रिस्टल्स जो है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और आपका यूरिक एसिड ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो वो लोग जिन लोगों का यूरिक एसिड ज़्यादा है वो भी इस तरफ ध्यान लेकर जाएं कि वो गुर्दे की बीमारी की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो वो अलामात थी जिनसे आप अपने आप को असेस कर सकते हैं कि आप गुर्दे की बीमारी आपको हो रही है या होने वाली है या हो चुकी है। एक तो सबसे पहले अपने टेस्ट करा लें जिसमें यूरिया क्रेटिनिन का, यूरिक एसिड का, जिसको हम RFT बोलते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, वो करा लें और साथ में अपने इलेक्ट्रोलाइट्स देखना शुरू हो जाएं। गुर्दे का काम बेसिकली क्या है कि आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को निकालता है, हमारे पानी को फ़िल्टर करता है। हमारे जिस्म से जितना भी पानी है जो निकलना होता है या गैर ज़रूरी मादे हैं उनको निकालने में बहुत मददगार साबित होता है। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूँ तो उसमें भी गुर्दों का बहुत ज़्यादा रोल है। फिर जिन लोगों को विटामिन D डेफिशिएंसी हो रही होती है, आयरन डेफिशिएंसी हो रही होती है, वो भी एक कॉमन कॉज हो सकती है कि आपके गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे जिस्म में जो विटामिन D एक्टिवेट होता है वो गुर्दों की मदद से होता है। जो सनलाइट से हम विटामिन D ले रहे हैं वो पहले हमारी स्किन में जाता है, फिर हमारे गुर्दे उनको एक्टिवेट करते हैं और वो फिर हमारे ब्लड में जाता है। तो अगर आपको विटामिन D की डेफिशिएंसी है या आयरन की डेफिशिएंसी है तो हो सकता है कि आपको गुर्दों का भी मसला हो सकता है। तो आइए अब हम ग़ज़ाओं की बात करें जो अगर आपको गुर्दों की बीमारी हो चुकी है या होने वाली है या अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं, तो कोशिश करें कि इन ग़ज़ाओं को कम से कम खाएं। सबसे पहले तो सोडियम रिच फूड, जिन ग़ज़ाओं में सोडियम नेचुरली पाया जाता है, ये वो लोग जो नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, कोशिश करें कि अपने खानों में नमक का इस्तेमाल कम से कम करें और वो ग़ज़ाएँ कम खाएं जिनमें सोडियम ज़्यादा पाया जाता है। जैसे अगर मैं फ़िश की बात करूँ तो कुछ ऐसी पर्टिकुलर फ़िश हैं जिनमें सोडियम नेचुरली ज़्यादा पाया जाता है। फिर अगर मैं सब्ज़ियों की बात करूँ तो हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं उनमें भी थोड़ा बहुत सोडियम पाया जाता है
और टमाटर जो लोग खाते हैं या टमाटर प्यूरी ले रहे होते हैं या टमाटर की चटनी लेते हैं तो कोशिश करें कि उसका इस्तेमाल भी कम से कम करें। साथ में आपने कोशिश करनी है कि पोटेशियम रिच जितने भी ग़िज़ाएँ हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करना है, जिसमें आपके पास केला आ जाता है, आपके पास खजूर आ जाती है, ड्राइड एप्रिकॉट जिसको हम सूखी खुबानी कहते हैं, आलू का इस्तेमाल, हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, उसका इस्तेमाल कम से कम करें अपनी ग़िज़ा में। हरे पत्ते सब्ज़ियों में आपके पास पालक आ जाती है, ब्रोकली आ जाती है, आपके पास साग आ जाता है, मेथी आ जाती है, तो कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल कम से कम करें। फिर साथ में जिन लोगों को गुर्दों की बीमारी शुरू होने वाली है या उनका यूरिया क्रेटिनिन बढ़ गया है या उनको यूरिन इन्फेक्शन रहता है, तो कोशिश करें, एक तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। वो आपकी टेस्ट रिपोर्ट देख के आपको बताएगा कि आपने कितनी मिकदार किस चीज़ की लेनी है। सबसे पहले अगर हम रिस्ट्रिक्ट करें, हाई प्रोटीन डाइट को सबसे कम कर देना है, लो प्रोटीन डाइट पे आ जाना है, क्योंकि हमारे गुर्दों का एक काम ये भी है कि वो हमारे प्रोटीन को जो अमोनिया में या यूरिया में कन्वर्ट हो रहा होता है हमारे जिस्म से निकालता है। लेकिन जब आपके गुर्दे सही से काम नहीं करे तो वो यूरिया और अमोनिया आपके जिस्म में बनना शुरू हो जाता है, जो टॉक्सिक एक अमाउंट है। जब वो बढ़ जाती है तो आपके गुर्दे फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं। जिसमें अगर मैं हाई प्रोटीन डाइट की बात करूँ तो उसमें आप कोशिश करें कि अंडा नहीं लेना, बड़े गोश्त का इस्तेमाल, मटन का इस्तेमाल, फ़िश का इस्तेमाल, ये आप अगर बिल्कुल आपके गुर्दे काम नहीं कर रहे और फेलियर की तरफ जा गए हैं तो इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन अगर आपका अगर अभी स्टार्टअप हुआ है तो कोशिश करें कि बड़ा गोश्त तो बिल्कुल भी नहीं लेना, लेकिन चिकन का या फ़िश का कभी कभी हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं वही बात बोलूँगी कि आपकी टेस्ट की रिपोर्ट को देखते हुए हम आपको बता सकते हैं कि आपने कौन सी ग़िज़ा कितनी मिकदार में खानी है। फिर अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि दालों का इस्तेमाल भी नहीं करना, लेकिन कुछ हद तक आप दालें भी खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें उसमें लाल लोबिया का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें भी पोटेशियम ज़्यादा होता है, वो आपके गुर्दों पे फ़र्क डाल सकता है। जैसा कि आज की वीडियो में हमने गुर्दों के मसाइल के बारे में बात की है और उन ग़िज़ाओं के बारे में बात की है जो आपको नहीं खानी, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उन ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको खाकर आप गुर्दों के मसाइल से बच सकते हैं, और अगर गुर्दों के मसाइल हो चुके हैं तो किन किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। शुक्रिया।